बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। क्लास 11th मैथमेटिक्स यूनिट 10 में एक्सरसाइज 10.1 और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इन फार्मूलाज को बड़े अच्छे तरीके से याद कर लिया होगा, क्योंकि ये याद होंगे तो हमारे से एक्सरसाइज होनी है, एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाएगी। तो आइए देखिए, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है जी साइन पाई ओवर 12। अब इसको ना आपने लिखना है। देखें, हमने टेबल वैल्यूज़ जो याद की थी वो है 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0, π/6 और π/4, π/3 और π/2। अब इस π/12 को आपने इन दो में से कोई ऐसे दो एंगल्स लेने हैं कि जिनका सम या उनका डिफरेंस आंसर कितना आ जाए, π/12। देखिए, जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन π/3 माइनस का π/4। भाई π/3 माइनस π/4, इसका अगर आप एलसीएम लें, π/3 माइनस का π/4, 12 एलसीएम, यहाँ आ जाएगा 4π माइनस का 3π। 12 को डिवाइड किया, 3 पे 4 आया था, वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 12 को डिवाइड किया 4 पे, तो आंसर 3 आया, वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, π/12। तो इसका मतलब ये जो साइन π/12 था उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब आप अपने जहन में इस एंगल को नाम अल्फ़ा रख लें और इसे बीटा नाम रख लें। और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला नंबर 3। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किस चीज़ के बराबर है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस का कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा, साइन कॉस कॉस साइन। अब साइन π/3 पाई होता है जी एंगल में 180 डिग्री, उसको 3 पे डिवाइड करोगे 60, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कॉस 45 1/√2, साइन 45 भी 1/√2। यानी साइन और कॉस ऐसे एंगल हैं जिनकी वैल्यू सेम होती है। π/4 45 1/√2, 1/√2, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो इसमें 2√2 एलसीएम आ जाएगा, 2√2 एलसीएम, तो √3 माइनस का 1। 2√2 देखें दोनों में मौजूद है, इसमें भी है इसमें भी है, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2√2 हमारा एलसीएम आ गया। तो ये था जी हमारे पास साइन π/12 की वैल्यू। अच्छा, इसको बुक वाला आंसर लाने के लिए √2 नीचे नहीं कभी भी आना चाहिए। तो बुक वाला आंसर लाने के लिए हम इसे √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और √2 पे डिवाइड। √2 से मैंने मल्टीप्लाई किया और √2 पे डिवाइड कर दिया। अब देखें, ये वाला √2 यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे √2 तो आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 2 के। और फिर उस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4। 2 × 2, और इस √2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √2, तो √6 माइनस का √2 डिवाइडेड बाय 4। ये है जी आंसर हमारा दिया हुआ इसमें बुक में। और बुक वाले आंसर आप कोशिश करें बुक वाले आंसर ही लेके आइए, क्योंकि हालांकि यहाँ तक क्वेश्चन ख़त्म हो गया था, यहाँ तक भी कर लेते तो ठीक था, लेकिन अच्छे मार्क्स लेने के लिए आपको बुक वाले आंसर तक पहुँचना है।
नेक्स्ट देखिए साइन पाई बाई 12 के बाद सेकंड पार्ट है जी इसका, टेंजेंट 75, टेंजेंट 75। अब तलाश करो कौन से दो एंगल जिनका हम सम करें तो आंसर 75 आ जाए, 40 और 45 और प्लस का 30। भाई 45 में 30 ऐड करोगे तो आंसर कितना बन जाएगा 75। तो इसका मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, टेंजेंट 45 प्लस का 30। अब फार्मूला लगाएंगे टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा इंटू टेंजेंट बीटा, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस का टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा इंटू टेंजेंट बीटा। अब टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, टेंजेंट 30 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, 1 माइनस 1 इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसमें ले लेंगे हम एलसीएम, स्क्वायर रूट ऑफ 3 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एलसीएम 1 से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसल, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 और फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1। अब देखते हैं जी आपकी बुक में क्या आंसर दिया हुआ है, यहीं तक इसने इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 3, पार्ट 3 है जी टेंजेंट 105, टेंजेंट 105। तो टेंजेंट 105 को हम लिख सकते हैं टेंजेंट 60 प्लस का 45। भाई 60 में 45 ऐड करोगे 105। अब आप फार्मूला लगाओगे टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का, तो क्या फार्मूला इसमें आ जाएगा, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा 1 माइनस का टेंजेंट अल्फ़ा इंटू टेंजेंट बीटा, और टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है जी स्क्वायर रूट ऑफ 3, टेंजेंट 45 1 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 1। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 ओवर 1 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3। अच्छा जी, अब बुक वाला आंसर लाने के लिए फिर दोबारा इसे स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। वैसे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो के एलसीएम ले लिया हमने, लेकिन बुक वाले आंसर तक हमने पहुंचना है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 से इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 इस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई हो के 3 रह जाएगा, और प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 3, इस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -1 आ जाएगा। देखें स्क्वायर रूट ऑफ 3 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो वो किस चीज़ के बराबर हो जाएगा 3 के। तो ये हमें आंसर दिया हुआ जी। नेक्स्ट देखिए टेंजेंट टेंजेंट 5 पाई बाय 12। अब इसे पार्ट नंबर 4, टेंजेंट 5 पाई बाय 12।
अब इसको भी आपने इन्हीं में से दो एंगल का सम या डिफरेंस लिखना है कि जिससे आंसर दोबारा 5π/12 आ जाए। जैसे देखिए मैं अगर π/6 और प्लस का π/4 करता हूँ 24 आ जाएगा इसमें एलसीएम। तो 24 को 6 पे डिवाइड करेंगे 4 तो यहाँ 4π आ जाएगा, और 4 को डिवाइड करेंगे 24 पे तो 6π आ जाएगा, और 6 और प्लस का 4 ये बन जाएगा 10π डिवाइडेड बाई 24। 2 के साथ इसकी कटिंग करेंगे तो 5π/12। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टेंजेंट 5π/12 है इसको आप लिख सकते हैं टेंजेंट π/6 और प्लस का π/4। अब टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा ये फार्मूला लगाइए, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा ये आ जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा प्लस का टेंजेंट बीटा 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा और टेंजेंट बीटा। अब पाई होता है 180, उसे आप 6 पे डिवाइड करेंगे 30, तो टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3 प्लस 1, टेंजेंट 45 1 होता है, 1 माइनस का 1/√3 इंटू 1। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसमें हम लेते हैं जी एलसीएम, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसी तरह यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 एलसीएम आ जाएगा, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 एलसीएम से कैंसल, तो 1 प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1। जी क्या कहती है जी बुक, कहती है कि यही आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन इसका जी पार्ट नंबर 5। और पार्ट 5 में है cos 15। अब इस 15 को दो एंगल का सम या माइनस 45 माइनस 30, 45 माइनस का 30, तो cos अल्फ़ा माइनस बीटा, देखो 45 में से 30 माइनस करोगे 15 भी मिलेगा, पहला फार्मूला लगा दो cos अल्फ़ा माइनस बीटा, दोनों पहले cos के दरमियान में प्लस, फिर दोनों साइन के, तो cos 45 1/√2, cos 30 होता है √3/2, साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2, तो 2√2 एलसीएम √3 प्लस का 1। ये है जी इसकी cos 15 की वैल्यू, लेकिन बुक में भी आंसर देखना है कि वो आंसर में क्या कर रहा है। अगेन √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, √3 प्लस 1, 2 √2/2 तो इस √2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे √6 प्लस का √2, और √2 आंसर 2 आ जाएगा, ये सॉल्व किया हुआ है। और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 4। ये है जी बुक में आंसर। नेक्स्ट देखिए 7π/12, डिनोमिनेटर में 12 भी चाहिए 7 भी चाहिए, डिनोमिनेटर में 12 भी चाहिए और 7 भी, तो कैसे लिखेंगे, साइन है, फंक्शन भी साइन का है। लास्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 6। साइन 7π/12, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन π/4 प्लस का π/3, 3π 4π 7π मिल जाएगा, एलसीएम लोगे नीचे 12 भी मिलेगा।
यानी देखो पाई बाय 4 प्लस का पाई बाय 3, 12 एलसीएम, 12 को डिवाइड किया 4 पे, 3 आंसर आया, ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, और 12 डिवाइडेड बाई 3 4, ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 7 पाई ओवर 12। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा, साइन कॉस कॉस साइन, साइन 45 एक ऐसा एंगल, 45 एक ऐसा एंगल जहाँ पर साइन और कॉस की वैल्यू सेम है, और 60 कॉस 60 होता है जी 1/2, साइन 60 होता है स्क्वायर रूट 3/2। तो इसमें अब 2 स्क्वायर रूट 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 2 एलसीएम, तो 2 स्क्वायर रूट 2 पूरा एलसीएम मौजूद है, 1 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इस वैल्यू को भी आपने 2 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे कि स्क्वायर रूट वाला पार्ट डिनोमिनेटर से ख़त्म हो जाए। 1 प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 से मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 6, 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 का आंसर जो है वो 2 आ रहा है, तो स्क्वायर रूट 2 प्लस का स्क्वायर रूट 6 ओवर 4, ये है जी हमारा आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आज कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।